रेगिस्तान की इस तपती धरती पर एक ऐसा नाम है जो हर दिल में बसा हुआ है। बाबा रामदेव, जिन्हें लाखों लोग भगवान का दर्जा देते हैं, केवल एक संत नहीं बल्कि करुणा, चमत्कार और भक्ति का प्रतीक हैं। आइए आज हम आपको उनकी अविस्मरणीय गाथा सुनाते हैं, राजस्थान के लोक देवता की, जिन्हें रामदेवरा का राजा भी कहा जाता है। बाबा रामदेव का जन्म 15वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत परिवार में हुआ था। वे रुणेच्चा, जो आज रामदेवरा कहलाता है, के राजा अजमल जी और रानी मैना देवी के पुत्र थे। उनका जन्म विशेष माना जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति का अंश बाबा रामदेव को दिया था। बाल्यकाल से ही बाबा रामदेव में चमत्कारी शक्तियां थीं। वे सभी जातियों के प्रति समान प्रेम और सम्मान का भाव रखते थे। बाबा रामदेव ने एक ऐसा समय देखा जब समाज जाति पांति, भेदभाव और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने लोगों को समानता, प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देकर उस समय की सामाजिक संरचना को बदल दिया। उनके शिष्यों में हर वर्ग और धर्म के लोग शामिल थे। कहते हैं कि बाबा रामदेव केवल एक संत नहीं बल्कि एक चमत्कारी पुरुष भी थे। उन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। कहा जाता है कि उन्होंने एक मृत बच्चे को जीवित कर दिया और रेगिस्तान में पानी की समस्या को हल करने के लिए कुएं खोदवाए। बाबा रामदेव का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार कामधेनु गाय से जुड़ा है, जो उनकी दयालुता और करुणा का प्रतीक है। बाबा रामदेव ने 33 साल की उम्र में समाधि ले ली, लेकिन उनकी समाधि के बाद भी उनकी लोकप्रियता और श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। रामदेवरा में स्थित उनका मंदिर हर साल लाखों भक्तों का स्वागत करता है। यहाँ रामसा पीर का मेला लगता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग समान रूप से उनकी पूजा करते हैं। बाबा रामदेव का जीवन हमें यह सिखाता है कि जाति, धर्म और वर्ग के बंधनों से ऊपर उठकर इंसानियत को गले लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को एकजुट करने का संदेश देती हैं। बाबा रामदेव की भक्ति केवल राजस्थान तक सीमित नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया में फैली हुई है। उनकी कहानी मानवता की विजय की कहानी है। दोस्तों, बाबा रामदेव केवल एक संत नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनके चमत्कार, शिक्षाएं और समाज सुधार के कार्य उन्हें सच्चे लोक देवता बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल द बायोपिकल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली बार एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय रामदेव, जय राजस्थान।